बच्चों, आज फिर आपको कुछ प्रश्न, बहुत यूनिक प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम आपके लिए लाए हैं। वो देखिए किस प्रकार से बनता है। इसमें है कि त्रिभुज ABC में, एक ही त्रिभुज में आपको ये सब को प्रूव करना है, चारों का चारों एक ही त्रिभुज में प्रूव करना है। और कैसे होगा वो आप देखें कि त्रिभुज ABC में D बिंदु BC का मध्य बिंदु है तथा AE लंब BC, और फिर उस भुजा का माप दिया हुआ है। तो हम लोग जो त्रिभुज बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया आपका ABC, ये ABC त्रिभुज हो गया, और BC का मध्य बिंदु, ये D जो है ये BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम D दे देंगे, मतलब यह माध्यिका हो गया। इसके बाद फिर क्या चीज़ दिया हुआ है, AE लंब BC, और यहाँ से हम लोग एक लंब इस प्रकार से दे दें कि AE लंब BC, AE लंब BC, ये हमारा हो गया AE लंब BC। इसके बाद अब भुजाओं का माप दिया हुआ है, तो BC बराबर A, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है A। इसके बाद AC, AB है C, CB क्या है CA, ये कितना है B। इसके बाद AD का माप दिया हुआ है P। इसके बाद DE, ये इसका मान है X, AE का मान दिया हुआ है H। तो आपको वो सिद्ध करना है, यही चारों का चारों B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस AX प्लस 1/4 A स्क्वायर C स्क्वायर फिर बराबर P स्क्वायर माइनस AX प्लस 1/4 A स्क्वायर, और तीसरा में है इस दोनों को जोड़ देंगे, लिखा हुआ है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अपना एक बात सोचे कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो इस दोनों को जो मान निकालें उसी को जोड़िएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर चौथा को देखेंगे तो इस C में से इसको घटा देंगे, पहला में से दूसरा को घटा देंगे, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अगर परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा तो ध्यान देना होगा कि हमको B स्क्वायर पहले निकालेंगे, C स्क्वायर निकालेंगे, और तब फिर उसको घटाएंगे तो ये आएगा, ये ध्यान देना होगा। तो अब इसके माप को देखें तो BD हमारा दिया हुआ है A, और D माध्यिका है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दूरी क्या हो जाएगा A/2, और ये है दूरी भी A/2, यहाँ से यहाँ तक BD और DC हमारा A/2 हो जाएगा। अब हम लोग चलें, जो प्रूफ करना है उसको हम लोग देखें। प्रश्न, पहला प्रश्न को अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ दिया हुआ है B स्क्वायर। तो इसके लिए B स्क्वायर जब भी किसी भुजा का है तो स्वाभाविक है कि उसको हम लोग समकोण त्रिभुज में ले जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज, चूँकि AE लंब BC दिया हुआ है तो इसको हम लोग इस त्रिभुज में चले, त्रिभुज AEC में लिखेंगे। त्रिभुज AEC में कोण E बराबर कितना दिया होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब AE स्क्वायर तो अब उसका मान, अब इसमें हम लोगों को उसके माप को रखना है। तो फिर ये ध्यान देना होगा कि AE उसमें H है तो H का मान जो सिद्ध करना है उसमें है नहीं। इसके बाद फिर EC यहाँ से यहाँ तक कोई भी मान नहीं है, तो इसको हम लोग बांट देंगे, ED प्लस DC कर देंगे तो हो जाएगा। और फिर इस AE के जगह पर, त्रिभुज इसमें से AE के जगह पर हम लोग AD, चूँकि P यहाँ आ रहा है तो P का मान उस त्रिभुज में निकाल लेंगे। तो AE के जगह पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज़ AE, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, इसके जगह पर लिखिए AE के जगह पर, प्लस इसके EC के जगह पर लिखेंगे ED प्लस DCD का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम लोग लिखे हैं तो इसका कारण देना पड़ेगा, चूँकि त्रिभुज AED में अब हम लोग AD स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस
ई डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर, और यहीं से ए निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर जो हम लोग यहाँ लिखे। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में सरल करना पड़ेगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई डी स्क्वायर प्लस और 2 इंटू ई डी इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वायर। अब इसमें से ई डी स्क्वायर से ई डी स्क्वायर कट गया। अब इसका मान रख दें ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर का मान हो गया बी स्क्वायर और ए टी हमारा है कितना, पी स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ई डी के जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स इंटू सी डी क्या है ए बाई 2 प्लस और फिर सी डी ए बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ इससे ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस ई एक्स तो रहेगा, ये 2 कटेगा तो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर बटे 4। ये पहला आपका प्रूफ हो गया। ठीक उसी सोच से जैसे अभी हम लोग इसको प्रूफ किए हैं तो इसमें हम लोगों को निकालना क्या था, बी स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सी स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर इसका मतलब त्रिभुज ए ई बी में समकोण त्रिभुज होगा, उसमें हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग इसी प्रकार इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो देखें कैसे, अब दूसरा कैसे प्रूफ होगा। दूसरा सिद्ध करने के लिए हम लोग त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में कोण ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या करता है, तो फिर यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, बी ई स्क्वायर। तो बी ई का भी कोई मान मेरे पास नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस ई डी। बी डी में से ई डी को घटा देंगे और इस एच के जगह पर फिर उसी प्रकार से हम लोग इधर से मान लाना पड़ेगा जैसे उसमें निकालें। तो यहाँ हम लोग ए ई स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखें बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सरल कर दें तो ये होगा ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू डी प्लस ई डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ई डी स्क्वायर से ई डी स्क्वायर कट गया, अब उसका मान डाल दें। इसका मान ए ई स्क्वायर का मान जैसे पहले बनाया था वैसे ही हम लाए हैं, इसलिए इस जगह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ वही प्रश्न पूछेगा तब आपको इस एच स्क्वायर का मान निकाल के बताना पड़ेगा। यहाँ पे ए डी के जगह पर हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, ए डी के जगह पर पी स्क्वायर यहाँ दे प्लस बी डी ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई 2 इंटू ई डी के जगह पर फिर ये एक्स है, एक्स डाल देंगे। यहाँ ये कट गया और ये पी स्क्वायर प्लस ए बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स। ये आपका दूसरा भी प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया। अब ध्यान दें, अगर सिर्फ परीक्षा में तीसरा ही रहेगा तो उसके लिए भी फिर हम आपको बता रहे हैं कि बी स्क्वायर का मान जैसे निकालें वैसे निकालेंगे, सी स्क्वायर का मान है उसे निकालेंगे और इसमें दोनों को जोड़ दें। इसको बनाने के लिए इसको 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो इस बात को लिखेंगे, ये तीसरा हम आपको बता रहे हैं तो ये हो जाएगा समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर RHS जुट जाएगा, फिर पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1/4 ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स प्लस 1/4 ए स्क्वायर। ए एक्स से एक्स कट जाएगा
पी स्क्वायर और पी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2p² प्लस, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a²/4, ये कट गया तो बच गया 2p² प्लस a²/2। ये देखिए ये आपका दूसरा भी प्रूफ, तीसरा भी प्रूफ हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ हम लोग जोड़े हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लिखेंगे चौथा को प्रूफ करने के लिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा b² - c² बराबर, उसको घटा देंगे तो क्या होगा p² प्लस ax प्लस 1/4 a² माइनस p² माइनस ax प्लस 1/4 a²। यहाँ आप ब्रैकेट हटा दें, क्योंकि माइनस था इसलिए ब्रैकेट का उपयोग कर दिए हम लोग, तो ये हो जाएगा p² प्लस ax प्लस 1/4 a² माइनस p² प्लस ax माइनस 1/4 a²। इससे ये कट गया और p² से p² कट जाएगा, ax और ax को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो चारों का चारों हम आपको प्रूफ करके बता दें किस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, एग्जामिनेशन पूछता है आए कि BL तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा कोण A 90 डिग्री। सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन सा कोण, क्योंकि समकोण है तो कौन सा कोण समकोण है। तो इसमें A दिया हुआ है 90 डिग्री, ये A हो गया, यहाँ दे दे B और ये दे दे C। इसके बाद BL तथा CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो BL ये माध्यिका इस पे आया है, इसका मतलब हो गया कि ये AL को दो भागों में बांट रहा है। इसके बाद CM, तो यह माध्यिका इसका हो गया। अब इसको हम लोग इस प्रकार से मिला दिए, तो ये माध्यिका हो गया, मतलब AM बराबर BM। और तो फिर ये आपको सिद्ध करना है कि 4BL² प्लस CM² बराबर 5BC²। अब इसको प्रूफ करने के लिए ये देखें, BL² और CM² का मान निकाल के पहले आप जोड़ें तो फिर क्या होता है। और फिर इस जगह क्या चीज़ दिया हुआ है BC² और BC² का भी मान हम लोग निकाल लें। तो सबसे पहले BC² का ही मान निकालेंगे। तो ये आपका ये जो पहला प्रश्न है इसमें है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है 90 डिग्री, इसीलिए BC² बराबर AC² प्लस AB²। इस पर इक्वेशन 1 कर दे, जहाँ ये आएगा क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें AC और AB नहीं है, उस जगह AC² प्लस AB² की जगह पे उसको डाला जाएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ें, इसमें से BL का मान निकालें। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हम लोग सेलेक्ट करें, ये BLAB लिखेंगे। त्रिभुज LAB में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए BL² बराबर AL² प्लस AB²। ये आ गया। अब इस AL जो सिद्ध करना है उसमें AL नहीं, इस AL के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC, ये AL के जगह पर AC/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा AC/2 का होल स्क्वायर प्लस AB² और ये हो जाएगा AC²/4 प्लस AB²। इसको हम लोग 2 मान लें। अब किसका मान निकालना, CM²। यहाँ लिखेंगे पुनः CM के लिए CAM, त्रिभुज CAM में CM² बराबर क्या हो जाएगा AC² प्लस AB²। और फिर AB नहीं होगा, AM होगा, यहाँ पे AM²। अब M को हम लोग जैसे यहाँ AL को बदले हैं उसी प्रकार से AM हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा होगा। ये क्योंकि माध्यिकाएं हैं तो AC² बराबर
AB/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया AC² प्लस AB²/4, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब हम दो और 3 को जोड़ देंगे तो BL² प्लस CM² मेरे पास ये भाग आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3, तो क्या आ गया समीकरण 2, यहाँ देख ले, BL² प्लस CM² बराबर, इसको हम लोग ले, यहाँ पे हो जाएगा AC²/4 प्लस AB² प्लस, इसको जोड़ें AC² प्लस AB²/4। अब इसमें हम लोग इसका एलसीएम ले, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा 4, इसके बाद ये हो जाएगा AC² प्लस 4AB² प्लस 4AC² प्लस AB²। अब इसको जोड़ेंगे तो 4AC² और AC² 5AC² प्लस 5AB²/4। अब इसको तिरछा हम लोग गुना कर दें तो ये समीकरण 1 को आप देखें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसकी ज़रूरत है, ये मेरे पास है, वो समीकरण 1 में लिखा जा चुका है, वह है BC² बराबर AC² प्लस AB², ये समीकरण 1 में है। तो इसको हम लोग अब हटा रहे हैं, तो क्या होगा देखें, इस जगह हम लोग इसका तिरछी गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4BL² प्लस CM², इसका LHS मेरे पास आ चुका है। अब RHS को प्रूफ करना है, तो ये ऊपर वाला है 5AC² प्लस AB²। अब AC² प्लस AB² देखिए समीकरण 1 में हम लोग निकाल के आ चुके हैं, यहाँ 5, ये हो जाएगा BC², कहाँ से, समीकरण 1 से, और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे वाला भी प्रश्न है, तो इसको भी देखें। तो इसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे, और वह क्या है उसको देखें, लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, यह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सभी भुजा समान हो, तो ABC, इसके बाद BC पर कहीं बिंदु है, वो कंडीशन है, कहीं नहीं दिया हुआ है, बल्कि दिया हुआ है कि AP बराबर 1/4 BC, इसका मतलब यहाँ रखना पड़ा 1, 2, 3 और चौथा हिस्सा में ये आपका आएगा, P को यहाँ डालना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से मिला दिए, तो यह आ गया BP, ये किसका हो गया, BC का, ये चौथा हिस्सा हो गया BP। और तब फिर आपको ये सिद्ध करना है AB² बराबर AB 13 है, AB² बराबर 16 AB², ये बात आपको सिद्ध करके बताना है। हम इधर लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, लिखेंगे ही क्या चीज़, 13 AB² बराबर 16 AB², ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हम प्रश्न को हटाते हैं, फिर से देख लें, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में ABC की भुजा BC पर एक बिंदु P है, वो कैसे है, यहाँ नहीं है, कहाँ है, तो BP बराबर 1/4 BC, इसके चौथा हिस्सा पे है, यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3 और चौथा, तो यहाँ पे है। अब हम लोगों को जो सिद्ध करना है उसको देखें, उसमें है AB², 13 AB² बराबर 16 AP², तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे, क्योंकि AB² है और इसमें समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लंब डालेंगे, AB कुछ भी नाम दे दे हम लोग, यहाँ पे D देंगे, तो लिखेंगे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC
बराबर AC और BP कितना के बराबर है वो भी दे दें हम लोग। BP बराबर 1/4 BC। अब हम लोग क्या किए हैं, लंब डाले हैं, यहाँ लिखेंगे AD लंब BC डाला। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है, जब A से किसी शीर्ष से जब लंब डालिएगा तो यह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब क्या चीज सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यही 13 AB स्क्वायर बराबर 16 AP स्क्वायर। अब इसको हम लोग प्रमाणित करने के लिए AB स्क्वायर कहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है उसमें हम लोग विचार करें। तो ये है AB स्क्वायर, यहाँ से तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, ये प्रमाण त्रिभुज ADB में कोण D बराबर 90 डिग्री, इसलिए AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DD स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें, ये तो आ गया, अब जो सिद्ध करना उधर भी देखेंगे। उसमें AB स्क्वायर तो है लेकिन AD नहीं है और फिर क्या नहीं है, BD नहीं। तो BD को ध्यान से देखिए, AD निकालने के लिए तो इस त्रिभुज का सहारा लेना पड़ेगा त्रिभुज ADP में, लेकिन ये जो BD लिखा हुआ है वो BD क्या हो जाएगा, इस पूरे का आधा है, मतलब BC का आधा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। और BC/2 BC क्योंकि सभी भुजाएं समान है और हमको जो सिद्ध करना है उसमें BC नहीं है, तो BC के जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे 4, ये तो आ गया। इसके बाद अब इसमें से AD को हमको हटाना है, तो AD के लिए हम लोगों को त्रिभुज ADP में, तो इसको इक्वेशन 1 कर दें, लिखेंगे त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में कोण D बराबर 90 डिग्री, इसीलिए AP स्क्वायर निकालें, AP स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब PD स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग AD का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर। अब जो मान हम लोग यहाँ AD स्क्वायर को रखेंगे, तो ये AD स्क्वायर हमारे पास आ गया AP और PD में। तो अब AP और PD में जो सिद्ध करना है वो AP तो है ही, वो ठीक है, लेकिन PD फिर समस्या आ गया। इस PD ये है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD माइनस BP और देना पड़ेगा। ये हो जाएगा AP स्क्वायर माइनस BD माइनस BP का होल स्क्वायर। अब ये देखें AP स्क्वायर माइनस BD क्या हो जाएगा, BC का आधा, तो यहाँ लिखेंगे BC/2 माइनस BP का संबंध हमारे पास दिया हुआ था, BP का संबंध था 1/4 BP ये दिया हुआ है कि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न हम हटा चुके हैं, BP बराबर 1/4 BC, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस BP के जगह पर हम लोग क्या लिखें, BC/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सरल करें, AP स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 4, तो 2BC माइनस BC का होल स्क्वायर, ये AP स्क्वायर माइनस ये हो गया BC स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर, ये फिर हो गया AP स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 16, ये आ गया। अब इस AD का मान हम लोग वहाँ पे डालें और एक लाइन और ही बढ़ा सकते हैं इस BC, चूँकि वहाँ सिद्ध करने में BC नहीं है तो BC के जगह पर हम लोग AB लिख सकते हैं। ये हो जाएगा AP स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 16, AB स्क्वायर बटे 16। अब इस
ए बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में हम लोग डाल दें तो क्या होगा उसको हम लोग देखें। यहाँ पे समीकरण 1 में किसका ए डी स्क्वायर का मान रखने पर ए डी स्क्वायर का मान रखने पर ए डी स्क्वायर, तो समीकरण 1 हमारे पास यहाँ है, ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर ए डी के जगह पर इसके जगह पर इस टोटल को लिखना पड़ेगा, तो यह होगा ए पी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 16। इसके बाद यहाँ पे इस ए पी हम लोग यहाँ डाल दें। अब ये बच रहा है ए बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4 ए बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग चूँकि यहाँ पे ए बी को एक तरफ और इसको एक तरफ करना है तो इसको हम लोग इधर ले जाएं, ये होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 16 माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4 बराबर इधर बच गया आपका ए पी स्क्वायर। इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो ये 16 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ 4 इससे भाग देंगे 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर। अब इस जगह हम लोग इसको 20 यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 13 आ रहा है। तो इस जगह फाइनली हम आपको लिख के बताते हैं। अब आपका समस्या का समाधान हो चुका है। यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, तो इस जगह 16 एक 17 यहाँ 4 तो यहाँ घटा देंगे तो ये आपका टोटल बच जाएगा 13 ए बी स्क्वायर बटे 16 बराबर ए पी स्क्वायर। अब इसी में हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 13 ए बी स्क्वायर बराबर 16 ए पी स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे और देखेंगे लास्ट तक देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन ये परीक्षा में पूछेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जिससे प्रश्न आपके पास पहुँचे, प्रतिरोज का प्रश्न पहुँचे।